पिक्चर चालू करो बे। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की कोख में से निकली पार्टी अब अपने आप को भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों में लिप्त पाती है। ऐसे में 2024 के चुनाव से पहले और बाद आपका क्या होगा? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। राहुल जी, इस देश में जेल का खेल जो चल रहा है वो हमें समझना होगा। आज के समय यदि कोई विपक्ष का नेता भाजपा ज्वाइन कर लेता है तो उसके खिलाफ जितने मुकदमे चल रहे थे वो बंद हो जाते हैं, कोई जेल, कोई एजेंसियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। लेकिन अगर कोई लोकप्रिय नेता भाजपा ज्वाइन करने से मना कर देता है तो उस पर आरोप लगते हैं, एजेंसियां रेडें डालती हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैं उसका एक बड़ा ही रीसेंट एग्जांपल आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे मुझे लगता है कि बात पूरी क्लियर हो जाएगी। 2016 में इसी सरकार ने, इसी भाजपा सरकार ने एक बहुत बड़े नेता को गिरफ्तार किया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भ्रष्टाचार के आरोपों में। 2 साल वो नेता जेल में रहा और बड़ी मशक्कत के बाद 2018 में उस बड़े नेता को बेल मिली। 2023 में उस नेता ने भाजपा ज्वाइन कर ली और इसी हफ्ते बॉम्बे हाई कोर्ट में ईडी ने सारा मुकदमा जो उस नेता के खिलाफ डाला हुआ था वो वापस ले लिया। मैं बात कर रहा हूं छगन भुजबल की। यह उदाहरण है भाजपा किस प्रकार से विपक्ष में जब कोई होता है उसे गिरफ्तार कर जेल में डालती है और अपनी पार्टी में आता है तो उसके खिलाफ सारे मुकदमे बंद कर देती है। मैं आपको शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार से लेकर नारायण राणे से लेकर छगन भुजबल की सारी कहानियां गिनवा सकता हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि आज इस देश में ये जो जेल का खेल चल रहा है वो ये है कि अगर आप भाजपा में हो तो आप पाक साफ हो, भाजपा के विरुद्ध हो तो आप पे भ्रष्टाचार का लेबल लगा दिया जाएगा। और मैं बात तो सही है। इस वक्त दिल्ली में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे। सेकंड नोटिस अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से नहीं आया, लेकिन आप लोगों का एक बड़ा कैंपेन चल रहा है कि केजरीवाल अगर तिहाड़ में हो तो क्या वहां से सरकार चलनी चाहिए। ये क्या काफी प्रभाव डाल रही है आपके सरकार के कामकाज पर? यही नहीं पता कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं, आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता, वो बाहर रहेंगे या जेल जाएंगे? मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। देखिए, बिल्कुल जेल जा सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल क्यों, आम आदमी पार्टी का एक एक नेता जेल जा सकता है। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी आज भी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के खिलाफ खुलकर बोलती है। आज भी आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रयासों के बावजूद दिल्ली की जनता के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में हो रहे कामों को रोकने की कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी एमएचए का नोटिफिकेशन लेके आए, कभी कोई कानून लेके आए, कभी हमारे मंत्रियों को जेल में डाला। लेकिन आज भी दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से प्यार करती है, अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री देखना चाहती है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल जेल भेजा जा सकता है, आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जेल भेजा जा सकता है। क्योंकि आज जेल भेजना भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ नहीं है, क्राइम से जुड़ा हुआ नहीं है। आज जेल भेजने का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, आप भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करने की हिम्मत रखते हो तो भारतीय जनता पार्टी सारी एजेंसीज को मिसयूज करके आपको जेल भेज देगी। सही पकड़े हैं। आपको यह लग रहा था कि बीजेपी को मात देने वाली, मतलब आपकी बातें सुनो तो वो बड़ी बड़ी लगती हैं कि आप बीजेपी को किसी तरीके से हरा देगी। ये तो मिजोरम में 615 वोट, छत्तीसगढ़ में 1,44,000, राजस्थान में 1,48,000। ये क्या हो रहा है? क्या आपका जो प्रॉमिस था वो नहीं पहुंच रहा? क्लियरली क्यों हो रहा है ये? भारतीय जनता पार्टी एक 5-7 दशक के जनसंघ के इतिहास के बाद जब जन्मी तो उसे अपना पहला राज्य जीतने में 10 साल लगे थे। आम आदमी पार्टी को बने अभी 10 साल हुए हैं और 10 साल के भीतर हमारी 2 राज्यों में सरकार है, 11 सांसद हैं, अनगिनत विधायक हैं और इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल स्टार्टअप के नाम से जानी जाती है। बहुत बार चुनाव लड़ने के लिए, लड़ाई मुस्तैदी से लड़ने के लिए इलेक्शन लड़ा जाता है, बहुत बार सरकार बनाने के लिए लड़ा जाता है, बहुत बार संगठन बनाने के लिए लड़ा जाता है। लेकिन क्योंकि आपने इन 4 राज्यों की बात करी, मैं आपको यह बता दूं कि इन 4 राज्यों में अगर बतौर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ा जाता तो हो सकता है स्थिति कुछ अलग होती। 4 बड़े राज्यों में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना। इन 4 राज्यों में कुल मिलाकर 11 करोड़ लोगों ने वोट डाला। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इन 4 बड़े राज्यों में कुल मिलाकर इस विधानसभा चुनाव में 11 करोड़ लोगों ने वोट डाला। उस 11 करोड़ मतदाताओं के वोटों की अगर गिनती करी जाए तो उसमें से 4 करोड़ 80 लाख वोट भाजपा को पड़े और 4 करोड़ 90 लाख वोट कांग्रेस को पड़े। यहां इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस को भाजपा से 10 लाख ज्यादा वोट मिले। अब आपने आम आदमी पार्टी के लिए 4 राज्य दिखाए जहां हमारा कोई अस्तित्व नहीं था। मैंने भाजपा का तेलंगाना दिखा दिया तो आपको दर्द होने लग गया। 4 राज्यों की बात हो ना, अब क्यों दर्द हुआ आपके दिल में? आम आदमी पार्टी के 4 राज्य दिखा रहे हो और कह रहे हो आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, तो वहां तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है। हम तो संगठन बनाने के लिए चुनाव लड़े।
भाजपा जो तेलंगाना में 50 साल से चुनाव लड़ रही है, मैं तेलंगाना दिखा दिया तो आपको दर्द होने लग रहा है कि बेस्ट ऑफ 3 दिखाओ। मैं तो चारों राज्य दिखाऊंगा। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। राघव जी ने कहा कि पेट में दर्द हो रहा है। वो पेट में दर्द इसलिए भी होता है क्योंकि जो चुनाव से पहले वायदे किए जाते हैं वो किस हद तक पूरे होते हैं। चर्चा करना चाहता हूं दिल्ली के प्रदूषण के बारे में। मैं कुछ जो हमारी डेटा इंटेलिजेंस यूनिट है उसकी एक विजुअलाइजेशन सबको दिखाता हूं, जिसमें दिखता है कि किस तरीके से अभी भी पंजाब में काफी आग लगी हुई है। मतलब पहले की तुलना में संख्या थोड़ी कम हो रही है, लेकिन अभी भी बहुत फार्म फायर्स हैं। लेकिन अगर हम आप ही के नेताओं के कैंपेन भाषण सुने जिसमें आप कह रहे थे हम आए और प्रदूषण की समस्या खत्म, ये देखिए अक्टूबर 13 से शुरू हो रही है ये तस्वीर, जहां पे किस तरीके से पंजाब में जो आग लगी है खेतों में उसकी संख्या बढ़ रही है। देखिए अक्टूबर 28 आते आते कितनी बढ़ जाती है, और फिर एकाएक पूरे राज्य में आग ही लगी हुई है सब तरफ। तो ये तो आपने कहा था कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगी, जो आपने जो टाइमलाइन खुद ही सेट की थी उससे तो कुछ किया नहीं आपने उस हिसाब से। अभी बदत है भाई, अभी बदत है कि सरकार लोग चुन के भेजते हैं 5 साल के लिए। कुछ सरकारों से तो आप 10 साल बाद भी कोई सवाल नहीं पूछते, महंगाई क्यों हो गई, बेरोजगारी क्यों हो गई, उसको तो आप छोड़ दीजिए। कम से कम अच्छी बात यह है कि आपको आम आदमी पार्टी पे इतना भरोसा है कि हम अपने 5 साल के वादे 1 साल में पूरे कर देंगे, ऐसा आपकी बात से लगता है। लेकिन आपको भी इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि सारे सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकारों से क्यों पूछे जाते हैं। आज आपके यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के भी नेता आएंगे, इलेक्ट्रिक बसेस का सवाल उनसे पूछना तो बनता है ना कि क्या दिल्ली में जो प्रदूषण हो रहा है उसे दिल्ली से आ रहा है। प्रदूषण को ऐसा लगता है कि प्रदूषण को ना दिल्ली की एक बाउंड्री दिखती है कि दिल्ली की एक जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है उस पर कोई इनविजिबल सी दीवार बनी हुई है और सिर्फ दिल्ली में रहने वाले लोग जिम्मेदार हैं। आई डोंट आप तो काफी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। कुछ दिन पहले जब प्रदूषण का स्तर बहुत बड़ा हुआ था तो एक वीडियो वायरल हुआ था नोएडा का, रूल्ड बाय बीजेपी। वहां पे जो ये मॉनिटर्स होते हैं एयर पोल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए, जहां पे एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक मॉनिटर था जो बताता है कि कितना प्रदूषण होता है, वहां पे यूपी सरकार ने एक वाटर की स्मॉग गन लगाई हुई थी कि उसके फिल्टर के ऊपर पानी आता रहेगा तो रीडिंग गलत आती रहेगी कि वहां पे पोल्यूशन कम हो रहा है। गजब टू भी बात बहुत जरूरी है। वो जो आंकड़े थे मॉर्निंग कंसल्ट के, वो बताते हैं कि 76% अभी भी मोदी जी की लोकप्रियता है। उसकी एक वजह यह भी है कि विपक्ष की कोई एक ठोस सोच नहीं है। आप लोग एंटी मोदी हैं, एंटी बीजेपी हैं, ये तो साफ है, लेकिन आप लोगों का कोई एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क नहीं है जिसके तहत लोगों को लगे कि नहीं यार मैं इन पे विश्वास कर सकता हूं। आपस में तो लड़ते रहते हैं, कभी आप एक दूसरे को भला बुरा बोलते हैं। अब ऐसे में क्या वो मैसेज है जिसको लेके आप जनता क्या जा रहे हैं? राघव, यहां पर बैठे लोग क्यों दें आपको वोट? राहुल जी, किसी व्यक्ति या किसी पॉलिटिकल पार्टी से कम हम लोगों को तो कोई दुश्मनी नहीं है। हम लोग सब मिलकर एक बेहतर भारत की ओर काम करते हैं। चुनाव होते हैं, चुनाव में 2-2 हाथ सारी पार्टियां करती हैं, तो इसमें कोई किसी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं। एक चीज। दूसरी चीज, हमारा क्या आइडिया है? आपने कहा आपके पास आइडिया क्या है, क्या चीज है जो आप लोगों के पास लेकर जाते हैं? राहुल जी, जब आम आदमी पार्टी शुरू हुई थी तो हमने कहा था कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए। हमने कहा मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त पानी देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, मुफ्त इलाज देंगे, तीर्थ यात्रा कराएंगे बड़ों बुजुर्गों को, महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये उनके बैंक में डालकर सहायता राशि देंगे। तब ये भाजपा के लोग हमें कहा करते थे कि रेवड़ी बांट रहे हैं, कंगाल हो जाएगी सरकार, ऐसे थोड़ी चुनाव जीते जाते हैं। आज यही भाजपा जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव लड़ती है तो कहती है 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, वोट दे दो। 1,000 रुपये हर महिला के बैंक अकाउंट में डालेंगे, वोट दे दो। यहाँ तक कि भाजपा के उस समय के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने तो छाते और चप्पल तक बांटे थे वोट लेने के लिए।